समस्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति तामहिमानं तवेदं मया प्रमदात प्रणेम वापि एको अथवा तुचोत तत् समक्षं विहार शय्यासन। ज़मीं पे हक तेरा ये आसमान भी तेरा। घर में तू महफूज रहे चौखट पे नया सवेरा। अपने पूर्वजों को याद करते हुए एक नारा लगाएंगे, हाथ उठा के नारा लगाएंगे, वीर कर्पूरी अमर रहे। धन्यवाद। आगे की ओर आज मुजफ्फरपुर जिला ही का एक दिवसीय सम्मेलन है। हम लोग तो कई मुद्दे पर यह सम्मेलन कर रहे हैं, जो ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया है। पहला मुद्दा हम लोग का है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बिहार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अलख जगाने का काम किया। गरीब समुदाय के जो लोग थे, वंचित समुदाय के जो लोग थे, जिनका अधिकार नहीं मिला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों के लिए काफ़ी मशक्क़त किया। एक आंदोलन का दूसरा नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर इस देश में। वैसे महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करना, ये देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यह सम्मेलन भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी मांग करती है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया था, आज वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। 24 जनवरी को जब आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती और पुण्यतिथि, तो तमाम लोग निर्णय लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना। अभी सदन 10 दिन 12 दिन चला इस देश में। लोकसभा 2 दिन पहले भी बंद कर दिया गया और एक भी माननीय सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो अपने आप को ओबीसी का लीडर बनने के लिए उतावल हैं, का एक से एक विधेयक ला रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का एक भी प्रस्ताव ये चलते सत्र में नहीं आया। तो हम लोग यह सम्मेलन मांग करती है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा है कि देश का जो गणना की बात है, जो जातीय गणना की बात है, जिसे सामाजिक न्याय के लोगों ने इस बात को रखा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता विरोधी तेजस्वी यादव जी ने एक देश में अहम मुद्दा उठाया है कि जन क्रांति तभी आ सकती है, जन आंदोलन तभी आ सकता है, गरीबों का कल्याण तभी हो सकता है जब जातीय जनगणना हो। चूँकि गरीबों की आबादी इस देश में ज़्यादा है, तो गरीबों को जो हक मिलना चाहिए, आदरणीय लोहिया जी का, अंबेडकर जी का नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यह गरीब गुरबा समाज 80%
जिसकी आबादी संपूर्ण भारत में है वह वंचित है। तो हम लोग यह सम्मेलन यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि देश में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय न्याय महासभा और अति पिछड़ा समाज के लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तीसरा अहम मुद्दा यह भी है कि नाई जाति की हालात पूरे भारत में बद से बदतर है। बिहार की सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उनके काल में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और यह प्रस्ताव दिल्ली चला गया, दोनों सदनों से पास हुआ और अभी तक मामला लंबित है। देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैंने कई बार ध्यानाकर्षण मिलके भी किया, पत्रों के माध्यम से किया, पदयात्रा किया, लेकिन अभी तक यह भारत की सरकार और बिहार की सरकार गूंगी भी है और बहरी भी है। तो हम लोग यह सम्मेलन मांग करती है कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। संपूर्ण भारतवर्ष में एक विधेयक ला करके इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 8 प्रांतों ने राज्य सरकार के द्वारा पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन यह जो केंद्र सरकार जो है ये बाघ का छाल पहन करके जो राजनीति कर रही है ओबीसी पर, चाहती ओबीसी को जब चुनाव का समय आया है तो ओबीसी का जो कार्ड खेल रही है, हिंदुस्तान की जनता सब कुछ समझ रही है कि जो भारत सरकार में जो ओबीसी संबंधित कई मामले लंबित हैं, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू, कई प्रस्ताव पारित हुए थे मंडल कमीशन में, अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ, आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए यह सम्मेलन मांग करती है कि जो मंडल कमीशन जो सिफारिश लागू किया है उसको पूर्णतः लागू किया जाए और नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।